आपका वापस स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपने YouTube पे देख लिया है, किरण मजुमदार शॉ जी से आप मिल लिए थे। आपके मन में बहुत जिज्ञासा है कैसे उन्होंने इस बिजनेस को इतना बड़ा किया, वो क्या स्ट्रैटेजीज थी कि आज 31,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया उसने, जो कि 1978 में बेरोजगार थी, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, बिजनेस शुरू किया महिला होते हुए 25 साल की उम्र में। पैसे की कमी, मैन पावर नहीं है। आज 9,000 लोग उनके साथ, क्षमा चाहता हूं, लगभग 12,000 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जिसमें आधे साइंटिस्ट हैं। पूरी पृथ्वी पे साइंटिस्ट लोग आज इनकी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ऐसा इन्होंने क्या किया कि मैन पावर तैयार हुई इनके साथ पीपल डेवलपमेंट के चैप्टर में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा किरण मजुमदार शॉ, जिनका टॉप लाइन इस समय 6,000 करोड़ का है इस साल में, और दवाइयों को आपने जाना YouTube में बहुत सस्ता कर दिया, बहुत अफोर्डेबल कर दिया। आज पद्मश्री भी हैं, पद्म भूषण हैं, और इनके अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे देश में 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में, दुनिया की 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम आता है। किरण जी, आपका वापस बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपने अद्भुत कार्य किया, और मल्टीनेशनल्स आज आपसे घबराई रहती हैं कि आपने कैसे लगातार, देखिए, एक होता है जेनेरिक और एक होता है मॉलिक्यूल। जेनेरिक सबके लिए है, सस्ता है, लेकिन आपने मॉलिक्यूल को सस्ता कर दिया, इनोवेशन को सस्ता कर दिया। इनोवेशन के चलते ही तो पैसा कमाया जाता था, और आपने अफोर्डेबल इनोवेशन ला दिया। इसके लिए आज जो चैप्टर आप एज ए प्रोफेसर हमारे हजारों एंटरप्रेन्योर्स से आज आप चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये मोटिवेटेड हैं, लेकिन इनको चाहिए कि मैं करूं कैसे। तो मैन पावर डेवलपमेंट के चैलेंजेस, उस पे तरह कुछ आज रोशनी डालिए, इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दैट। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि हमारी जैसी इंडस्ट्रीज में टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो टैलेंट है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टैलेंट है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। तो बायोलॉजिस्ट चाहिए, जेनेटिस्ट चाहिए, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट चाहिए, वगैरह वगैरह, इंजीनियर्स चाहिए, केमिकल इंजीनियर्स चाहिए, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। और इसके लिए मैन पावर लिमिटेड होगी पृथ्वी पे। हाँ जी, बहुत ही डिमांड है ऐसे लोग को। तो अगर आप ऐसे टैलेंट आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने कंपनी में, तो मैं समझती हूँ कि यू हैव टू इंस्पायर देम। अभी हम कैसे इंस्पायर उनको कर सकते हैं, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है कि डोंट टेल पीपल व्हाट टू डू, गेट देम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उनको ये मत बताओ कि करना क्या है। हाँ, तो आपको उनको एक प्रोजेक्ट दीजिए और बोलो ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से उनको बहुत ही एम्पावरमेंट हो जाता है। जो सफल हो जाएगा जी, वो बड़ा मोटिवेटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत कठिन प्रॉब्लम सॉल्व की है, और उसी वजह से वो बहुत ही इंस्पायर्ड हो सकते हैं और हो जाते हैं, और ही काम करते हैं, और बड़े चैलेंजेस भी ले सकते हैं। तो उसी कारण से हम ये कंपनी को बहुत ही अच्छा डेवलप किया है, और हमारे जो पूरे टैलेंट पूल जो है, दे आर वेरी मोटिवेटेड, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो मैंने मैनेजमेंट में मैंने स्ट्रैटेजी के लिए मैंने ये किया है शुरू, दैट्स वेरी इफ़ेक्टिव। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी एंटरप्रेन्योर है आपके दिशा में, और वो चाहते हैं कि कैसे हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरल कंपनी बनाएं, तो मेक श्योर दैट एज अ फाउंडर डोंट टेल पीपल व्हाट टू डू, मेक देम अ टीम एंड से वी हैव अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। तो वो मेरा अप्रोच रहा है। बहुत खूब। अच्छा, शुरुआत के दिनों में बड़ी जो तकलीफें आई आपको मैन पावर को हायर करने में, उस समय आपने क्या किया? उनको कैसे समझाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचेगी? उनको कैसे अपने विजन के साथ अलाइन किया आपने? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे पहले 2 एम्प्लॉयज़ जो थे वो रिटायर्ड ट्रैक्टर मैकेनिक्स थे। उनको जो नौकरी चाहिए थी, दे वर विलिंग टू जॉइन एनीबडी। तो उसको परवाह नहीं था कि ये एक छोटी लड़की है हमको जो जॉब दे रही है, उनको तो पैसे की ज़रूरत थी, तो दे जॉइंड मी। लेकिन उसके बाद मैंने जब कंपनी शुरू की थी, और देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर पीपल टू जॉइन मी, तो द काइंड ऑफ पीपल हु जॉइन मी वेर यंग कॉलेज स्टूडेंट्स दोज डेज ऑल्सो। एक कॉलेज स्टूडेंट ने मेरे बारे में कुछ पढ़ा था, वो IIT से आ रहा था और बोलता है, अरे आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन
एंजाइम टेक्नोलॉजी, और मैंने सुना कि आपने एक ऐसी कंपनी शुरू की है, तो मुझे एक थोड़ी एंजाइम्स की ज़रूरत है, अगर आप मुझे एंजाइम्स दे सकती हैं तो मैं एक्सपेरिमेंट करके मेरी थीसिस में मैं सबमिट कर सकता हूँ। तो मैंने उसके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया। मैं उसको बहुत सलाह देती थी कि कैसा करना चाहिए, और उसको बहुत ही इंटरेस्ट हुआ हमारे कंपनी में, और उन्होंने मुझे उनकी एमएससी डिग्री जब आईआईटी में पूरी की थी दिल्ली में, वो मुझे आके पूछा कि अभी तो मैं एमटेक हो गया हूँ और मुझे अभी एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए मुझे यूएस जाने का है, तो आप मुझे सलाह दीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करूँ। तो मैंने बोला उसको, अब तुम यूनिवर्सिटी को क्यों ज्वाइन करते हो, मेरी कंपनी को ही ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, और तुम रियल लाइफ पीएचडी करो ना मेरे साथ। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा और मुझे वो ही ज्वाइंट मी। कौन से साल में? 1980 में। तो इस तरह 83 एक्चुअली उन्होंने मेरी R&D डिपार्टमेंट को लीड किया था काफ़ी सालों के लिए, और अभी वो ही एंटरप्रेन्योर है अभी। ओके, दैट्स लवली। ये शुरू में आपने एंजाइम्स के साथ शुरुआत करी, बाद में आप फार्मास्यूटिकल बायोफार्मास्यूटिकल में 2004 के आसपास आप उसमें एंटर किए। 2000 में और 2004 में आपने फिर सोचा कि मैं लिस्ट करूं इस कंपनी को। तो कैसे वो विचार आया, उस समय के फेज के बारे में बताइए कुछ। तो 2004 में जब हम लिस्टिंग के लिए गए थे, उस टाइम पे हमें बहुत ही कैपिटल की ज़रूरत थी। हम एक न्यू टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की थी, स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग ड्रग्स है उसके लिए, और हमने छोटे स्केल पे बहुत ही हम कामयाब रहे थे, लेकिन हमें अभी ग्लोबल स्केल के लिए हमें एक बड़ी प्लांट हमें चाहिए थी, और उसके लिए ऑफ कोर्स देयर वाज अ ह्यूज कैपिटल डिमांड। तो उसी के बजाय से हमने सोचा कि चलिए हम लिस्ट करते हैं और उस कैपिटल से हमें ये प्लांट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और उसी टाइम में हमने ये बायोफार्मास्यूटिकल जर्नी भी हमने शुरू की थी, और उसके लिए भी हमें एक प्लांट की ज़रूरत थी। तो उसी लिए हम उस टाइम हम इंसुलिन भी बना रहे थे, तो उसी लिए हमको ये स्केल अप के लिए हमें ये कैपिटल की ज़रूरत थी। ये अलग अलग फेजेस आए आपके बिजनेस में, ये बहुत लंबा जर्नी है, 40 साल का एक जर्नी है ये। 1978 से 2018-19 41 साल अगर हम देखें। लेकिन उस जर्नी में आप 2 फेज सेपरेट कर सकते हैं। पहले 20 साल में हमने तो एंजाइम्स के ऊपर हमने बहुत फोकस किया था, और दूसरे 20 साल में हमने बहुत ही बायोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में हमने बहुत फोकस किया था। अगर आप एक लंबी जर्नी की बात करें, एंटरप्रेन्योर को बहुत जल्दी रहती है कि मैं फट बिजनेस बड़ा कर लूं, लेकिन वो जर्नी में के अलग अलग फेजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाता। 1 करोड़ का बिजनेस करने का स्टाइल अलग होता है, उसके बाद 10 करोड़ पे स्टाइल बदलता है, फिर 100 करोड़ पे बदलता है, और 1000 करोड़ पे एकदम बदल जाता है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप बिजनेसमैन को कि कैसे वो उन फेजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें? तो देखिए, हर क्षेत्र की नीड्स और प्रोफाइल बहुत अलग होती है। अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप देखते हैं तो द जर्नी टू द मार्केट इज़ वेरी शॉर्ट। अगर फ्लिपकार्ट को अगर आप देखें तो उसकी जर्नी बहुत ही तेज़ रही। हमारी जो जर्नी है बहुत ही लंबी होती है, क्योंकि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है इज़ वेरी लॉन्ग। आपको दवाई बनाने के बाद टेस्ट करने में बहुत मेहनत लग जाता है। दवाई डेवलप करने में ही बहुत ही टाइम लगता है, क्योंकि आप लैब में ही 2-3 साल आपको कटना पड़ेगा सब डेवलपमेंट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, प्लांट स्केल अप के लिए। उसके बाद आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स 2-3 साल भी लग सकते हैं। और इंडिया में तो कई बार अलाउ भी नहीं होते हैं। नहीं, लेकिन आप जिधर भी करें वो टाइम लगता है। उसके बाद वो रेगुलेटर्स आपकी डॉसियर रिव्यू करते हैं, वो ही 1-1.5 साल लग जाता है। तो अगर आप ये टाइम अगर आप इकट्ठा करते हैं तो 5 से 7 साल तक आपको लैब से मार्केट की जर्नी है। तो उसी लिए अगर आप इस क्षेत्र में अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको ये एंड्योरेंस टेस्ट जैसी है कि आपको एंड्योर करना पड़ेगा। आपको ये
पूरा जर्नी स्टेप बाय स्टेप एक कदम पे कदम लेना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम इधर से एक छलांग मार सकते हैं, नहीं, आपको एक कदम करके आपको उस जर्नी की एंड तक पहुंचना पड़ता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपसे मैम करने वाला हूं, जो कि हमारा छोटा व्यापारी सारे काम खुद ही जिंदगी भर करना चाहता है। उसको गल्ले पे बैठने की आदत है और सारे काम चाहता है मैं खुद ही करूं, और ऑर्गेनोग्राम को बनाने में सब डिपार्टमेंट का हेड वो खुद ही रहता है। वो बनाना भी खुद ही चाहता है, बेचना भी खुद ही चाहता है, अकाउंट्स भी खुद ही देखना चाहता है, हर काम खुद ही करना चाहता है, कलेक्शन भी खुद ही करता है, और उसके बाद बैठ के मार्केटिंग तो वो जानता ही है, उसका तो वो मास्टर ही बन जाता है, और HR हेड की तो उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो हर काम खुद ही करता है। लेकिन आपकी जो स्पेशलिटी है, आपने अपनी स्पेशलिटी पे फोकस किया। आप दवाई मॉलिक्यूल, अफोर्डेबल मॉलिक्यूल बनाने पे फोकस किया। बेचने के लिए आपने दुनिया भर में पार्टनर्स बनाए। मैंने देखा कि सारे काम आप नहीं कर रहे हैं। आपने सोचा कि जिसमें आप नंबर 1 हैं उसमें ही आप सबसे स्ट्रांग रहना चाहते हैं, और बेच लोग बाकी लोग लेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है, मुझे लगता है कि ये आपने कैसे सोचा, और इसके विषय में हमारे व्यापारियों को क्या लेसन देना चाहेंगे? तो इस वक्त तो हम समझते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ जो है डेवलपमेंट में है, दवाई की डेवलपमेंट में, रिसर्च में, इनोवेशन में। आपने एक सही कहा है कि हमें ये महसूस है कि ये दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ करके। और मैं ये मानती हूँ कि कमर्शलाइजेशन के लिए और काफ़ी एस्पेक्ट्स आपको कंसिडर करना पड़ता है। कमर्शलाइजेशन मतलब माल बेचना, सेल्स, माल बेचना, हाँ, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। अगर आप दुनिया में आप माल बेचना चाहते हैं तो दी कॉस्ट ऑफ कमर्शलाइजेशन इज़ वेरी हाई। तो उसी लिए हमने सोचा कि चलो इन द फर्स्ट फेज़ हम पार्टनरशिप से हम करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो जानते हैं कैसे बेचना चाहिए ये दवाइयाँ। तो हमें हर देश में हम काफ़ी हमारे पार्टनर्स हैं, जैसे कि मेक्सिको में, जैसे कि लैटिन अमेरिका में, ब्राज़ील में, जैसे हमें ये मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, US सब कंट्रीज़ में, देशों में हमारे पार्टनर्स होते हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं कैसे अपने अपने देश में बेचना चाहिए। जैसे कि बायोकॉन भी जानती है कैसे इंडिया में बेचना चाहिए। लेकिन अभी आइंदा हम भी खुद बेचना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यू कैन गेट मोर प्रॉफिट्स बाय मार्केटिंग ऑन योर ओन का, क्योंकि जब आप दूसरे पार्टनर से आप बेचते हैं तो काफ़ी शेयर करना पड़ता है। तो हमें अभी से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है। हमारी जो कमर्शलाइजेशन इंजन हमने शुरू की है अमेरिका में, US मार्केट में, उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि हम 2 ही साल में हमारे जो सेल्स है, डायरेक्ट सेल्स है बायोकॉन के थ्रू, अगर आप अभी US में जाएंगे तो काफ़ी वो स्टोर्स में, फार्मेसीज़ में मेड बाय बायोकॉन की दवाई आपको देखने में आएगी। तो वही बहुत हमें बहुत गर्व की बात है। और इस फेज़ में अभी हम थोड़ा सा रैंप अप कर रहे हैं, और हमें आशा है कि अभी आप 5 साल में वी विल हैव द नॉलेज एंड द कॉन्फिडेंस टू मार्केट आवर ओन ब्रांड्स वर्ल्ड ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो मैं आपको जरा फटाफट समराइज कर दूं। शुरुआती बिजनेस में सारे काम खुद नहीं करने। आपकी एक्सपर्टीज थी दवाई बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, और मार्केटिंग दूसरे लोगों से बाहर कराया। इंडिया में आपने अच्छे से किया, लेकिन विदेश में आपने शुरू में पार्टनर्स लिए, और धीरे धीरे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पे आए, और आगे जाकर के US में शुरू किया। अगले 5 सालों में दुनिया भर में खुद बेचेंगे, ताकि आप आगे वाले बेचने वाले मार्जिन्स को भी सिक्योर कर सकें, जहाँ से आपके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे नेचुरली। दैट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंट लेसन। मैम, आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि कोई इंपॉर्टेंट 3 लेसन्स जो आप महिलाओं को भी और बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स को भी, क्योंकि ये जो अब ये वीडियो देख रहे हैं बड़ा बिजनेस ऐप पे, ये सब हार्डकोर एंटरप्रेन्योर है, ये मोटिवेशन नहीं चाहते, मोटिवेटेड है खूब ये, लेकिन इनको 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन चाहिए जो आपको लगता है आपके 40 साल की जर्नी में, पिछले 41-42 साल की जर्नी में आप शेयर करना चाहते हैं कि भाई ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। मेरी जो 40 साल की जर्नी है उसमें मैंने अगर 2-3 लेसन्स मैंने सीखा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट,
जो आप आइडिया, जो बिजनेस करना चाहते हो, वो बिजनेस आइडिया जो है वो काफ़ी अच्छा समझना चाहिए आपको कि आप क्यों ये कर रहे हैं। और मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है कि चूज़ एन आइडिया विच इज़ अ चैलेंज। जो आप देख रहे हैं कि ये नहीं है हमारे देश में, ये नहीं है ये बिजनेस, तो ये अच्छा नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो जैसे कि मैंने देखा कि इंसुलिन हम इंपोर्ट कर रहे थे, एंजाइम्स हम पूरा इंपोर्ट कर रहे थे, कैंसर ड्रग्स हम पूरा इंपोर्ट कर रहे थे, और मुझे बहुत बेचैनी थी कि हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही महंगी दवाई है, काफ़ी महंगी एंजाइम्स है, अगर हम हमारे देश में नहीं बनाएंगे तो इट विल नेवर बी अफोर्डेबल, और काफ़ी लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकेंगे। तो यानी कि पहला लेसन आपने दिया, प्रॉब्लम्स को देख के बेचैन हो जाओ। प्रॉब्लम्स को देख के बेचैन हो जाओ। अगर आप बेचैन हो जाते हो तो वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने में आप बिजनेस बनाएंगे। दैट इज माय फर्स्ट लेसन। दूसरी लेसन है कि यू चूज दैट डिफरेंट बिजनेस, या डू योर बिजनेस डिफरेंटली। जैसे कि अगर आप देखते हैं आज Amazon ने कंप्लीटली शॉपिंग की बिजनेस मॉडल उसने डिसरप्ट की है। कैसे? वो एक भी शॉप को ओन नहीं करती है, लेकिन वो पूरे दुनिया को शॉपिंग मॉल बना दिया है विदाउट अर्निंग एनी एसेट्स, राइट? तो उसने डिसरप्ट किया है। आज इतने अच्छे ऐसे आइडियाज़ है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा क्या इरादा है कि आइदर यू डू समथिंग डिफरेंट और यू डू समथिंग डिफरेंटली। वो मेरा दूसरा लेसन है। या तो अलग करो या अलग ढंग से करो, वो उससे लीडरशिप होता है। अगर आप कुछ अलग करो या अलग तरीके से और कुछ करो तो उससे लीडरशिप मिलता है। आप लीडर हो जाते हैं मार्केट में। जी, आप फॉलोअर नहीं होंगे, फॉलोअर नहीं होते। ओके। एंड द थर्ड लेसन इज, आप जो करना चाहते हैं स्टिक विथ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। आपको अगर एक स्ट्रैटेजी है तो आप यू प्लीज क्रिएट अ शॉर्ट एंड मिड एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और उस रास्ते पे अब आपको रहना पड़ेगा। 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने पे पानी मिल सकता है। रोज रोज गोल्स मत चेंज करिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करिए। 3 बहुत पावरफुल लेसन्स मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात थी कि आज आप किरण मजुमदार शॉ जी से मिल सके, जिन्होंने खुद अपने हाथों से बिजनेस को बड़ा किया। ये वो प्रोफेसर नहीं है जो क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच से एक MBA के कॉलेज में पढ़ाती हैं। ये MIT के बोर्ड पे है आज US में, जो आप MIT जानते हैं इंजीनियरिंग में नंबर 1 कॉलेज है पूरे पृथ्वी पे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आपसे कहना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन से है। वापस घुमाइए वीडियो, इंपॉर्टेंट लेसन्स को रजिस्टर करिए, टीम के साथ में ब्रेनस्टॉर्म करिए, रीडिंग मटेरियल को ध्यान से पढ़िए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।